क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बढ़ी है कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर? और क्या तेजस्वी की दावेदारी पर चुप्पी के कुछ और मायने हैं? दरअसल बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन के बाद अब समाप्त होने जा रही है। लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 जिलों से होकर गुजरने के बाद सोमवार को पटना के गांधी मैदान में ये यात्रा इंडिया ब्लॉक के शक्ति प्रदर्शन के साथ समाप्त होगी। बता दें, राहुल गांधी ने एसआईआर को वोट चोरी बताते हुए एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके गठबंधन पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्हें घेरते हुए भी नजर आए, साथ ही अपने वोटों को साधते हुए नजर आए। बता दें, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी और माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद रहे। वहीं राहुल और तेजस्वी की एक ही गाड़ी में सवार होकर बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर एनडीए के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के साथ साथ 2025 के चुनावी जंग जीतने की पटकथा भी लिखते हुए नजर आए। अब जब वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होने जा रही है तो इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या 2025 में महागठबंधन के लिए ये फायदेमंद होने वाला है और ये यात्रा कितनी फायदेमंद होगी। वहीं आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों से होकर गुजरती है। यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सासाराम से हुई, जिसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा होते हुए पटना से समाप्त होने जा रही है। वहीं राहुल तेजस्वी ने जिन 110 सीटों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी यात्रा से कवर किया है, उनमें से लगभग 80 विधानसभा सीटों पर एनडीए के घटक दलों का कब्जा है। महागठबंधन के पास केवल 30 सीटें ही हैं। इस तरह एनडीए के मजबूत गढ़ वाली सीटों पर राहुल तेजस्वी ने यात्रा निकालकर न केवल चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ भी सियासी माहौल बनाने की कोशिश की है और पूरी दावेदारी ठोक दी है। इसके साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह जमीन पर उतरकर पूरा अभियान चलाया, वैसा इससे पहले किसी अन्य राज्य में कांग्रेस की तरफ से होता हुआ नहीं देखा गया है। अब इससे ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने फ्रंट सीट पर बैठकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया है, जबकि तेजस्वी यादव उनके साथ साथ बैक सीट पर ही नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि काफी समय के बाद कांग्रेस बिहार की जमीन पर जीवंत नजर आई है। बिहार में कांग्रेस के समर्थकों, उनके कैडर और नेताओं में एक नया जोश देखने को मिला है और अगर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को सफल मान लिया जाए तो ये बात लगभग तय है कि यात्रा के बाद जब सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में बातचीत आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद नजर आएंगे। अब अगर बात करें 2020 की, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार चुनाव में हर सीट पर फूंक फूंक कर अपनी दावेदारी ठोक रही है। वहीं वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस ने महागठबंधन के अंदर जिस तरह अपनी सियासी अहमियत को बढ़ाने का काम किया है, अब उसके बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान इसका और असर देखने को मिल सकता है। अब आपको बता दें कि बिहार के शाहाबाद इलाके में कांग्रेस, भाकपा माले और आरजेडी का प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा बेहतर रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर बिहार के लगभग आधा दर्जन जिलों पर दिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा उत्तर बिहार के 6 जिलों की कुल 23 विधानसभा सीटों से होकर गुजरी है। वहीं इस बेल्ट में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने पिछले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे और आगामी चुनाव में कांग्रेस यहां अपनी दावेदारी मजबूती से रखती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान मिथिलांचल को साधने की योजना बनाई और पूरी कोशिश की, जो एनडीए का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। वहीं यात्रा मिथिलांचल के इलाके यानी कि दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों से होकर गुजरी है। इन 6 जिलों में 60 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उनमें से 23 विधानसभा इलाकों से राहुल गांधी की यात्रा होकर निकली है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने वोटर अधिकार यात्रा का जो रूट मैप बनाया था
वो बेहद सोच समझकर तैयार किया गया था, क्योंकि इन 23 विधानसभा सीटों में समीकरण कांग्रेस को मदद पहुंचाने वाला है। यहाँ दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा और इसके साथ ही मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद भी मानी जाती है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस फिलहाल इसी वोटर तबके को फोकस करने अपनी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और इस पर फोकस करके और ज्यादा दावेदारी कर रही है। इसके साथ ही मिथिलांचल के इलाके को एनडीए की मजबूत रणनीतिक जमीन माना जाता है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने इस पूरे इलाके में अपनी यात्रा को बेहद कूटनीतिक तौर पर तय किया है। अगर दरभंगा जिले की बात करें तो यात्रा दरभंगा जिले की 4 सीटों यानी कि दरभंगा नगर, दरभंगा ग्रामीण, केवटी और जाले विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरी। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इसके साथ ही मधुबनी सीट की अगर बात करें तो मधुबनी जिले की 4 सीटों से होकर गुजरी ये यात्रा, जिसमें 2020 में कांग्रेस ने फूलपरास सीट पर चुनाव लड़ा था और यहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं राहुल गांधी की यात्रा का फूलपरास से गुजरना ये बताता है कि कांग्रेस इन सीटों पर एक बार फिर से अपना दावा पेश कर रही है। कुछ ऐसा ही कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट का भी है। यहाँ भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि 2020 में यहाँ जेडीयू के शशि भूषण हजारी चुनाव जीते थे, तब कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि शशि भूषण हजारी के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में आरजेडी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था। कांग्रेस भी इस सीट पर लड़ी थी, लेकिन वो चौथे नंबर पर रह गई। यहाँ भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेच फंसा हुआ था। अब आपको बता दें कि कांग्रेस की नजर सीतामढ़ी जिले की उन 3 विधानसभा सीटों पर है जहां फिलहाल एनडीए का कब्जा बना हुआ है। रुन्नी, सैदपुर, सीतामढ़ी, रीगा से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी। कांग्रेस यहां भी अपने विकल्प तलाश रही थी और दावेदारी ठोकने की तैयारी में थी। पिछले विधानसभा चुनाव में रीगा से कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण की बेतिया और नौतन विधानसभा क्षेत्र से भी राहुल गांधी की यात्रा होकर गुजरी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस ने पूर्वी चंपारण में भी अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए राहुल की यात्रा को ढाका, चिरैया, मोतिहारी, नरकटिया और हरसिद्धि और इसके साथ ही सुगौली विधानसभा क्षेत्र से होकर निकाला था। बता दें, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी के सहारे कांग्रेस ने उत्तर बिहार में अपने आप को मजबूत करने का 2 तरफा प्लान तैयार किया है। एक तरफ एनडीए गठबंधन को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर अपने दावे को भी और भी ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि जब सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में बातचीत शुरू होगी तो क्या कांग्रेस अपने दावे को कितनी मजबूती से पेश कर पाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन इस पर कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है। बता दें, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने कई बार बिहार के सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठे। राहुल गांधी से जब भी मीडिया ने ये सवाल किया कि बिहार में इंडिया ब्लॉक की तरफ से सीएम का चेहरा कौन बनेगा, तो उस पर वो खामोश नजर आए। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बता चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपनी चुप्पी साधे रखी है। अब सवाल ये है कि क्या ये रणनीति सिर्फ सीट बंटवारे में ज्यादा मोल भाव करने के लिए है, या फिर राहुल गांधी के दिमाग में कोई और चतुर रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन में चेहरे को लेकर अब भी लुका छुपी का खेल जारी है। वहीं वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद भी जब तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस ने कोई संकेत नहीं दिया है, तो ऐसे में तेजस्वी ने खुद ही सीएम उम्मीदवार का दावा पेश कर दिया है, तो अखिलेश यादव ने भी उनके चेहरे पर मुहर लगा दी है। दरअसल कांग्रेस बिहार में बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, जबकि आरजेडी खुलकर तेजस्वी के नाम पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और मोहर भी लगा रही है, और इसके साथ ही अखिलेश यादव भी इसमें सहमति देते हुए नजर आ रहे हैं। इसे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन तेजस्वी के नाम का ऐलान करके कांग्रेस गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण वोटों को नाराज नहीं करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि अगर तेजस्वी को चेहरा घोषित कर दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है, तो दलित, ओबीसी और सवर्ण वोटर नाराज ना हो जाएं। इसीलिए वो सस्पेंस बनाए हुए हैं और सीएम चेहरे पर खामोशी अभी भी छाई